हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका अपना सीए दीपक जैन। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। ओके, तो दोस्तों मैंने लास्ट अपनी क्लास में डे 8 जो मेरा था उसमें मैंने क्लास 12th का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरा किया, जिसके सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए। उससे पहले वाले क्लासेस में मैंने 11th क्लास का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पूरा कराया था। आज मेरा थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है। मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, पहले 11th देन 12th, 11th देन 12th, बट 100 दिन के अंदर मैं आपकी पूरी अकाउंट्स आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आपके डीएनए में घुल जाएगी। ठीक है, बस आपको करना है कि आपको देखना है। और मैं तो कह रहा हूँ जो मैं 11th के लेक्चर डाल रहा हूँ भाई, 12th वालों तुम इसके क्वेश्चन मत करो, बट इसको देख लो। अगर देख भी लोगे ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है 11th का बेस सबका हिला हुआ है। जिस बच्चे का 11th का बेस हिला है ना, वो इन वीडियोस को देख लो। छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, मेट्रो में जाते हुए, बस में जाते हुए, बाइक पे पापा के पीछे बैठे हुए, स्कूल में किसी भी खाली पीरियड में, इनको देख लो, हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। ठीक है, चलो जी, आज मैं लेकर आया हूँ डे 9। आज मैं 11th क्लास का जो चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस, आज मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ख़त्म कर दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट मैं इतना लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख ली 15-20 मिनट की, आपको इस चैप्टर में कभी डाउट ही नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो जी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखो बेटा, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखो, सपोज करो ये खुश खुश आप हो। मान लो आपका नाम वैभव है। ठीक है, देखो वैभव, देखो बच्चों, ये जो वैभव है ना, अच्छा खासा पैसा था इसके पास, इसके पापा की भी अच्छी खासी नेटवर्थ थी। तो वैभव ने ना एक मैकडी खोल लिया। क्या खोल लिया? मैकडी। अब जब वैभव ने मैकडी खोला, तो मैकडी में बिना फाइनेंस के तो मैकडी चलेगा नहीं, तो वैभव ने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया। अब कोई भी डिपार्टमेंट के बिना हेड के चल सकता है, तो वैभव ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक हेड रखा जो था सीए प्रियांश। ये एक हेड वैभव ने रख लिया अपने मैकडी में। अब इस सीए ने पूछा, सर आप मेरे को सैलरी क्या दोगे? वैभव ने बोला, भाई तू एक काम करियो, पूरे साल की 25 लाख रुपए सैलरी ले लियो, पूरे साल की 25 लाख रुपए सैलरी। और ये बात है 25-26 की, 25-26 की। अगर हम बोले कि पूरे साल की 25 लाख रुपए सैलरी है, तो महीने की करीबन 2 लाख रुपए के आसपास। वैभव ने बोला, भाई महीने की 2,08,000 रुपये सैलरी हम तेरे को दे देंगे। तो खुश सीए प्रियांश, बहुत खुश कि भाई 2 लाख रुपए बढ़िया है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, अप्रैल की सैलरी दे दी, मई की सैलरी दे दी, जून की सैलरी दे दी, जुलाई की सैलरी दे दी, अगस्त की सैलरी दे दी, सितंबर की दे दी, अक्टूबर की दे दी, नवंबर की सैलरी दे दी, दिसंबर की सैलरी दे दी, जनवरी की सैलरी नहीं दी, फरवरी की नहीं दी, मार्च की नहीं दी। इन 3 महीने की सैलरी नहीं दी, लगभग 6,24,000 रुपये, 6,24,000 रुपये वैभव ने अपने सीए प्रियांश को, जो कि फाइनेंस हेड है, उसको सैलरी नहीं दी। अब भाई मार्च एंड में 31 मार्च को, 31 मार्च 2026 में ये सीए जाता है वैभव के पास, पूछता है, वैभव भाई आपने 3 महीने की मेरी यार 6,24,000 रुपये कुछ सैलरी होती है, आपने दी नहीं है यार मेरे को। तो वैभव बोलता है, यार थोड़े ना फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं कंपनी के साथ, तो क्या ये सैलरी मैं आपको नेक्स्ट ईयर मतलब 26-27 में अगस्त मंथ में दे दूं? तो वैभव बोला, यार ठीक है सर, आप अगस्त मंथ में दे देना। इसका मतलब क्या हुआ, जो वैभव का मैकडी था उसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, आउटस्टैंडिंग होगी। बेटा मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताया था आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, जो सैलरी आपको देनी है बट आपने दी नहीं है, मींस हम इसको कह सकते हैं करंट लायबिलिटी होगी। जी सर कह सकते हैं करंट लायबिलिटी भी, ठीक है। अब बस मेरे को एक चीज़ का एग्जांपल दो, ये जो वैभव है ना, ये अपना 25-26 का प्रॉफिट निकालने बैठा, अपना प्रॉफिट निकालने बैठा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी सेल थी सपोज करो 50 करोड़,
उसमें से इसने ऑल एक्सपेंसेस माइनस किए 10 करोड़, उसमें से इसको वैभव की सैलरी माइनस करनी है, वैभव की सैलरी माइनस करनी है। अब बस मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या ये वैभव की सैलरी पूरी 25 लाख माइनस करेगा या फिर जितनी इसने पे करी है, मतलब इसने पे कितनी करी है 25 लाख माइनस 6,24,000, मतलब 25 लाख माइनस 6,24,000, 18,76,000। क्या माइनस करेगा आप जनरल सेंस, सिर्फ जनरल सेंस से। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 18,76,000 क्योंकि पे तो इसने करा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 25 लाख। मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ, वो सैलरी माइनस करेगा पूरी 25 लाख प्रॉफिट निकालते हुए। क्यों बेटा, ये जो खर्चा है ये इनकर कब हुआ है, ये हुआ कब है, ये किस साल का खर्चा है, किस साल के रिवेन्यू को कमाने के लिए खर्चा करा है बेटा, 25-26 के रिवेन्यू को कमाने के लिए खर्चा करा है ना, 25-26 के लिए खर्चा करा है। बेशक पेमेंट हो रही है 26-27 में, पेमेंट कब हो रही है 26-27 में, मगर खर्चा इनकर कब हुआ है 25-26 में। तो ये खर्चा कब का होगा 25-26 का। इसलिए जब हम 25-26 का प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें 25 लाख पूरे माइनस करने पड़ेंगे, बेशक हमने पेमेंट कभी भी करी हो, बट वो खर्चा कब का है 25 और 26 का। इज दैट क्लियर? इसे बोलते हैं बेटा हम अक्रूअल बेसिस। क्या बोलते हैं? अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कोई भी एक्सपेंस जब भी इनकर हो जाए, जब भी इनकर हो जाए वो वैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा, वो वैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट, पेमेंट हो या ना हो, मगर खर्चा जितना भी है, जितना उस साल इनकर हुआ है वो सारा का सारा उसी साल में रिकॉर्ड होगा। इज दैट क्लियर सबको? सेम चीज इनकम के साथ है। एक इनकम का एग्जांपल लेते हैं, चलो बेटा। सपोज करो वही सेम वैभव है, वैभव ने ना अपने मैकडी के 500 बर्गर्स बेचे, 500 बर्गर्स बेचे एक कस्टमर को। तो उस कस्टमर ने बोला ये जो आपके 500 बर्गर हैं, एक बर्गर 100 रुपये का है, मतलब 50,000 के ये जो बर्गर हैं, इसके 50,000 मैं आपको 26-27 में ही दे पाऊंगा, 25-26 में नहीं दे रहा वो। इसका मतलब मैकडी का, मतलब मैकडी का जो कस्टमर है डेटर हो गया। हाँ जी सर डेटर हो गया, क्योंकि क्रेडिट सेल है। क्या है ये? क्रेडिट सेल है। बस अब मेरे को ये बताओ ये सेल आप कब की कंसीडर करोगे, 25-26 या 26-27? सर 25-26। क्यों? क्योंकि ये सेल आपने अर्न करी है, ये कमाई है आपने। कब कमाई है? 25-26 में, बेशक पेमेंट कभी भी मिले। इसलिए एज पर अक्रूअल बेसिस जो आपकी इनकम होगी वो तभी रिकॉर्ड कर ली जाएगी जब वो अर्न होगी, जब वो अर्न होगी, वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। क्या आप लोगों को एक्रूअल बेसिस बिल्कुल क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मैं एक्रूअल बेसिस। बेटा कैश बेसिस कुछ भी नहीं है, जितनी पेमेंट आपने करी, जितनी पेमेंट करी उतना खर्चा, जितनी इनकम रिसीव हुई, जितनी इनकम रिसीव हुई उतनी आपकी इनकम, दैट्स इट, दैट्स इट बेटा। बट कैश बेसिस हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं चलता। अब पहले कभी चलता भी था बट अब कैश बेसिस नहीं चलता, अब हर जगह अक्रूअल बेसिस ही चलता है। सर हाँ जी बोलो। सर ये कॉन्सेप्ट तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया सर, क्या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करा सकते हो? आपके लिए मैंने खुद प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रेम किया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, बट प्लीज़ कॉन्सेप्ट वीडियो को पूरी देखना, कट मत करना। चलो आज जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है उस क्वेश्चन पे चलते हैं, देन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो जी क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट इनकम। क्या निकालना बच्चों? नेट इनकम। कब की निकालनी है? 25-26 की। ठीक है जी, डेटा पढ़ लेते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैश सेल्स है हमारी 5 लाख, क्रेडिट सेल्स है हमारी 2 लाख। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? जो इंटरेस्ट मिलना है, जो इंटरेस्ट मिलना है बट मिला नहीं है, मिला नहीं है, मतलब ये हमने कमा लिया है बट हमें मिला नहीं है। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड 1 लाख, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडिंग इन रिसीव्ड, मतलब कमीशन हमें 1 लाख मिला जिसमें से 20,000 हमें एडवांस में मिल गया। मतलब जो कमीशन हमें 1 लाख मिला उसमें से 20,000 वो कमीशन है जो हमें अगले साल का एडवांस में मिल गया, और 80,000 हमारा इस साल का है। तो हम इस साल कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, 80,000 या 1 लाख? सोचो। हाँ जी, सैलरी पेड
50,000 हमने सैलरी पे करी है बेटा 50,000, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 15,000, वो सैलरी जो हमने पे करनी है बट हमने करी नहीं है। उसके बाद बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 अगस्त 2025 फॉर 1 ईयर। भाई हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 अगस्त को, कितने साल का, 1 साल का। तो एक बात बताओ, क्या ये 90,000 पूरा हमारा इस साल का खर्चा है, बनेगा? सर अक्रूवल बेसिस पे तो नहीं बनना चाहिए। मैं क्यों बेटा? सर हमने अगस्त में पेमेंट करी है अगले अगस्त तक के लिए, बट हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को एंड हो जाएगा ना। तो ये जो खर्चा है ये हमारा कब से कब तक का रिकॉर्ड हो सकता है? भाई हम करेंगे 1 अगस्त से 31 मार्च तक का, मतलब कितने मंथ्स का, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, बेटा 8 मंथ्स का। 8 मंथ्स का खर्चा ही बस हमारा इस साल का खर्चा होगा। बाकी 4 महीने का जो खर्चा जो हमने एडवांस में पे कर दिया वो नेक्स्ट ईयर पे होगा। ठीक है बेटा। क्रेडिट परचेज है 1 लाख, कैश परचेज है 80,000। चलो बेटा कैलकुलेट करते हैं। बेटा प्रेजेंटेशन को प्लीज ध्यान से देखना, प्रेजेंटेशन के बिना मार्क्स अच्छे मिलने बहुत मुश्किल है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। बेटा सबसे पहले कैश सेल्स, भाई ये तो सेल कर दी जो हमें कैश में मिलेगा, इसमें तो पूछने का कुछ है ही नहीं। 5 लाख। उसके बाद बेटा क्रेडिट सेल्स, बेटा क्रेडिट सेल्स है हमारी 2 लाख। हमने माल बेच दिया उधार पे, अब वो पैसा कभी भी मिले बट माल तो बेच दिया ना आपने, माल चला गया उसके पास, दैट मीन्स इस साल की इनकम हो गई वो। ठीक है। उसके बाद बेटा इनकम देखते हैं और क्या क्या है। बेटा अक्रूड इंटरेस्ट है, कमीशन रिसीव्ड है। अक्रूड इंटरेस्ट, बेटा अक्रूड इंटरेस्ट है 50,000 जो हमारी इस बार की इनकम है। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने कमा लिया है बट हमें मिला नहीं है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पापा से पूछना, एफडी करा के आते हो आप, मान लो 5 साल के लिए आपने एफडी कराई, मगर जो पहला साल है उसका इंटरेस्ट आपको मिला तो है नहीं, वो 5 साल बाद ही मिलेगा इंटरेस्ट, बट उस 1 साल का इंटरेस्ट 31 मार्च को आपने कमा तो लिया ना, वो आपका अक्रूड इंटरेस्ट है जो आपको मिलना है बट मिला नहीं है, तो वो आपकी इनकम बन गई उस साल की। इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर। बेटा उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड। बेटा कमीशन रिसीव्ड 1 लाख रुपए है, बट इसके अंदर हमें 20,000 जो है वो एडवांस का मिला हुआ है अगले साल के लिए, तो हम अगले साल की इनकम को इस साल की इनकम नहीं बना सकते। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद है बेटा हमारी सारी इनकम्स खत्म होगी यहाँ पर, दैट्स इट। टोटल कर देंगे कि हमारी टोटल इनकम कितनी हुई है, इसको नाम दे दो ए। 5 लाख और 2 लाख 7 लाख 50,000 8 लाख 30,000। बेटा कितनी इनकम आ गई हमारी, 8 लाख 30,000। इज दैट क्लियर? यहाँ तक प्रेजेंटेशन बेटा आपको ऐसे ही करके आनी है एग्जाम में। सेकंड नंबर पे निकालो बेटा कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। चलो जी, सबसे पहले तो हमारी परचेज ही लिख दो। कैश परचेज देखते हैं बेटा कितनी कैश परचेज, 1 लाख नहीं, कैश परचेज है 80,000, क्रेडिट परचेज है 1 लाख 80,000, और क्रेडिट परचेज जो है वो है बेटा 1 लाख। चलो जी और खर्चे देखते हैं क्या है। बेटा सैलरी पेड है 50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 15,000। सैलरी पेड है बेटा 50,000 जो हमने पे कर दी है, तो हमारा खर्चा है ही, कुछ लिखा ही नहीं कि हमने एडवांस में पे करी है नहीं करी, मतलब सैलरी इस साल की पे करी है। उसके बाद है बेटा आउटस्टैंडिंग, कितनी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी? बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारी 15,000, ये भी हम ऐड करेंगे। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा अभी तो बता कर आया था कि ये वो सैलरी है जो हमें पे करनी है बट हमने करी नहीं है, मतलब हमारा एक्सपेंस हो चुका है, ये एक्सपेंस इनकर हो चुका है, हमने इसके बदले में सर्विसेज ले ली है, बस पेमेंट नहीं करी है। तो पेमेंट से हमें मतलब ही नहीं है अक्रूवल बेसिस में, हमें मतलब है कि हमने इनकर करा एक्सपेंस, यस हमने इनकर करा है। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। और देखते हैं बेटा क्या है, और है बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000 का, इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा इसके अंदर कैलकुलेशन होगी। बेटा ये जो 90,000 है ना, ये 12 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का, बट हमें 8 मंथ्स का ही हम एक्सपेंस डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमने 12 महीने का पे किया 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2025 से लेके 1 अगस्त 2026 तक का, बट
हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च 2026 में एंड हो जाना है। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बस 8 मंथ्स का जो खर्चा है, 8 मंथ्स का जो प्रीमियम है वही हमारा खर्चा होगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 90,000 डिवाइड बाई 12 इंटू में 8, 60,000 हमारा खर्चा कितना हुआ बेटा, 60,000। तो कैलकुलेट कर लेते बेटा, टोटल कितना हुआ, 9,50,000, 9,50,000 जमा 15,000 जमा 60,000 बेटा 10 लाख, सॉरी, देखा बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, हो गई थी यहाँ पे। ये 80,000 है बेटा, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000 बेटा हमारा खर्चा हुआ है 3,05,000, 3,05,000। और बेटा हमारी टोटल इनकम कितनी थी, 8,30,000। तो बेटा अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, देयरफॉर नेट इनकम इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब 8,30,000 माइनस 3,05,000। तो बेटा ये आ गया 5,25,000 जो आपकी नेट इनकम है आपके इस साल की। तो बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, इस क्वेश्चन को भी पूरा देखना। अगर आपने क्वेश्चन पूरा देख लिया, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही बस 100 दिन तक मेरे साथ जुड़े रहो, आपके लिए 11th और 12th में डैम इजी बना दूंगा कि आप बोलोगे यार इससे इजी कुछ है ही नहीं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपने डे 10 में। गुड बाय, मेहनत करते रहो।